खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अकबरपुर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। 3 दिवसीय सरगुजा ओलंपिक का हम सब लोग शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हैं जिनका हम सभी लोग उद्बोधन अभी सुने हैं। हमारे सरगुजा के सपूत, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, आपके इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सरगुजा के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे खिलाड़ी भाई बहनों का प्रोत्साहन के लिए आज हरियाणा से चलकर गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की विजेता श्रीमती गीता फोगाट जी हम लोगों के बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप लोग भारी करतल ध्वनि करें। बहुत बहुत उनका स्वागत है। हमारे लोनरा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी, सीतापुर के विधायक श्री राम कुमार टोपो जी, खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, सरगुजा के जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, प्रदेश भाजपा के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर अनिल सिंह जी, श्री रामलखन पैंकरा जी, ललन प्रताप सिंह जी, हमारे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रामकिशोर सिंह जी, निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी जी, देवनारायण यादव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, हमारे सरगुजा हमारे सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग के यशवंत कुमार, सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुगे, आईजी श्री दीपक झा, यहाँ के कलेक्टर अजित बसंत, एसपी राजेश अग्रवाल, सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, सज्जनों और आज इस संभागीय स्तर के इस सरगुजा ओलंपिक में भाग ले रहे 2000 से भी ज्यादा हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और नवरात्रि का समय चल रहा है, मां महामाया की पवित्र भूमि में हम सब लोग आए हैं। आप सभी लोगों को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां महामाया का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और जैसा आदरणीय रामविचार नेताम जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि लगातार 2 साल से बस्तर में ओलंपिक हो रहा है और सरगुजा में नहीं हो रहा था, तो थोड़ा इधर के हमारे लोगों में थोड़ी सी उदासीनता थी और हम लोग तक ये बात पहुंची और हम लोगों ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया। आज हमारे खेल मंत्री जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साव जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, शायद समापन में उपस्थित होंगे, विशेष काम से वो बाहर हैं। उनके साथ हमारे आदरणीय रामविचार जी, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, लक्ष्मी राजवाड़ी जी, सब मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि सरगुजा में भी सरगुजा ओलंपिक होना चाहिए और इस सरगुजा ओलंपिक का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है अपने आप में बहुत बड़ा है।
केरल प्रदेश से बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर वो क्षेत्र है, लेकिन 40 साल से भी ज्यादा, 4 दशक से भी ज्यादा समय तक वो क्षेत्र आतंकवाद, नक्सलवाद से ग्रसित रहा और विकास से वो क्षेत्र अछूता रहा। और जब हम लोग अभी सरकार में आए पिछले 2 साल पहले और डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कि 31 मार्च, इसी महीना 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उनके संकल्प के अनुसार काम शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, और हम अपने जवानों को भी उनके अदम्य साहस को नमन करना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हो रहा है। तो हम लोग वहां के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 2 साल पहले बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे और पहले ही साल 1,65,000 लोगों का पंजीयन हुआ था और दूसरी साल, इस साल संख्या बढ़कर 3,91,000 हो गया, 3,91,000। और एक खुशी की बात कि बस्तर ओलंपिक में जो पुनर्वासित हमारे नक्सली थे, उनकी भी एक पूरी टीम बस्तर ओलंपिक में भाग ली। नुआबाट, नया राह, नुआबाट मतलब नया राह, इस नाम से उनकी भी टीम और संभाग स्तर में करीब 700 खिलाड़ी, पुनर्वासित आत्मसमर्पित आतंकवादी खिलाड़ी मतलब नक्सलवादी खिलाड़ी पहुंचे थे। ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोग का सौभाग्य है कि जब हम लोग यहाँ पर सरगुजा ओलंपिक इसका भी शुभारंभ किए तो शुरू में हम लोग इसका शुभंकर बनाए गजरू, जो यहाँ पर खड़ा है गजरू, प्रथम देव गणेश जी हैं, जिनकी किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में पहली पूजा होती है तो गणेश भगवान को शुभंकर मानकर आज गजरू को हम लोग शुभंकर बनाए इस सरगुजा ओलंपिक का। और 3,49,000 से ज्यादा पंजीयन यहाँ भी हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ पर संभाग स्तर में हमारे संभाग के सभी जिलों से 2,000 से ज्यादा हमारे भाई और बहन इस सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने के लिए आज आए हुए हैं। 3 दिनों तक ये चलने वाला है और हमारे संस्कृति मंत्री बता चुके हैं कि इसमें 12 विधा है, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस तरह से 12 विधा है। 12 खेलों को इस सरगुजा ओलंपिक में शामिल किया गया है। मैं इस अवसर पर 3,49,000 से ज्यादा खिलाड़ी, हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारे भाई जो इस सरगुजा ओलंपिक में पंजीयन कराए, इसमें भाग लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इतनी बड़ी संख्या खेल के प्रति उनका प्रेम और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आने वाले सालों में हम लोग फिर से लगातार सरगुजा ओलंपिक का आयोजन करते रहेंगे और इसके लिए हम लोग बजट में भी प्रावधान किए हैं। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक अब हर साल होते रहेगा। इसके लिए इस साल के बजट में भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं और आने वाले वर्षों में हर साल यहाँ भी ये सरगुजा ओलंपिक का आयोजन होता रहेगा। और चूंकि हम लोग लेट भी हुए हैं और भी कई कार्यक्रम हैं, इसलिए आज बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसलिए प्रदेश में एक तो खेल अलंकरण समारोह, उसका हम लोग आयोजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के जगत में जितने भी टैलेंट हैं उनके लिए ये खेल अलंकरण समारोह होता है, जिसमें उनको प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करते हैं। और
हम लोग बस्तर ओलंपिक, मैडम फोगाट बोल रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले ओलंपिक में यहाँ के हमारे बेटा बेटियों को भी भाग लेना चाहिए और मेडल जीतना चाहिए। तो मैं मैडम को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार हमारे यहाँ के बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लें, इसके लिए भी हम लोग प्रोत्साहन कार्यक्रम रखे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का कोई बेटा बेटी खाली ओलंपिक में भाग लेगा तो उसको सरकार 21 लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में देगी, 21 लाख रुपया। और अगर भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर लाएंगे तो उनको शासन से 3 करोड़ रुपया मिलेगा। और अगर रजत पदक जीतकर लाएंगे तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतकर लाएंगे तो 1 करोड़ रुपया उनको प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। ये हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रदेश में सब काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए खेलो इंडिया कार्यक्रम वो चला रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, जगह जगह स्टेडियम वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। कई ये सरगुजा संभाग में आने वाले समय में हमारा जो पंडरापाट का क्षेत्र है वहां पर आर्चरी का एकेडमी बनने वाला है, जिसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। बहुत जल्दी वहां पर आर्चरी का, धनुर्विद्या का वहां पर एकेडमी होने वाला है। और भी खेलों का हम लोग जगह जगह एकेडमी खोलने वाले हैं और खेल को आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से ये खेल में हम लोग काफी चिंता किए हुए हैं। एक मैं बताना चाहूंगा कि आज निश्चित रूप से मैडम गीता फोगाट के आने से हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। और एक अमीनेश कुजूर है, हमारे जसपुर का रहने वाला है, घुईटांगर का एथलीट है, मात्र 22 साल का है। वो 100 मीटर रेस में क्वालिफाइड हुआ है, विजयी हुआ है। मात्र 10.18 सेकंड में इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है। उसी तरह से 200 मीटर रेस में 20.32 सेकंड में वो भी इंडिया में दोनों में 100 मीटर में और 200 मीटर रेस में रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में टैलेंटों की कमी नहीं है, प्रतिभावान लोगों की, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सिर्फ उनको अवसर देने का काम है और वो काम हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग का सौभाग्य है कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम जो पहली बार हमारे देश में हो रहा है, उसकी भी मेजबानी करने का सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। देश में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम का आयोजन हो रहा है और वो हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। आने वाले 25 मार्च को इसका शुभारंभ होगा। हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी वो इसका शुभारंभ करेंगे। और मैं सरगुजा वालों को बताना चाहूंगा कि कुछ खेल यहाँ भी होगा। सरगुजा की धरती में भी नेशनल ट्राइबल गेम का कुछ खेल यहाँ भी होने वाला है। ये सौभाग्य का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एसटी मोर्चा के, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का। वो धन्यवाद दे रहे थे। हमारे कल परसों जो नवरात्रि का, हिंदू नववर्ष का पहला दिन था, उस दिन बहुत बड़ा विधेयक हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पास हुआ है। धर्म स्वातंत्र बिल पास हुआ है। और अब जो छल कपट से, ठग के प्रलोभन से धर्मांतरण करने वालों का खैर नहीं है। अब धर्मांतरण कराने वाले और जो धर्मांतरित होगा, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ सूचना देनी होगी और वो 1 महीना में जांच करेंगे और किसी भी तरह का उसमें लोभ प्रलोभ
ये सब नहीं होगा तब उनको अनुमति मिलेगी। और अगर बिना अनुमति के अवैध धर्मांतरण होगा तो बहुत बड़ी उसमें सजा है, 10 लाख से लेकर 30 लाख की सजा और 1-1 करोड़ तक का उसमें जुर्माना है। तो इस तरह से बहुत सख्त कानून छत्तीसगढ़ का विधानसभा पास किया है। उसी तरह से कल 2 और विधेयक पास किए हैं। एक तो परीक्षा वगैरह में और बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा में भी पिछले समय भारी घपला हुआ, घोटाला हुआ, इतना तक कि पीएससी जैसी संस्था में भी घोटाला हुआ। लेकिन आज 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे किसान के बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनकर अपने माता पिता के साथ आते हैं धन्यवाद देने, उनके चेहरों में जो खुशी होती है। लेकिन पिछली सरकार में किस तरह से उसमें घपला हुआ, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और दोषीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है। इसलिए अब ऐसा कानून, एक सख्त कानून लगाए हैं, बनाए हैं, विधेयक पास किए हैं कि अब इस तरह का अगर कोई गलती होगा तो सख्त से सख्त उसमें सजा है। और उसी तरह से अब जैसे भर्तियों में बहुत विलंब होता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को भी सरल करके उसके लिए भी एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर रहे हैं, जिसके तहत अब जल्दी जल्दी भर्तियां भी होगी और हमारे बेटा बेटियों को हर विभाग के लिए सेम पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा देना नहीं होगा। जैसे सब इंजीनियर आपके पीडब्ल्यूडी में भी होते हैं, आरएस में भी होते हैं, इरिगेशन में भी होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग परीक्षा देनी होती थी। अब वो एक परीक्षा में ही हर विभाग के सब इंजीनियर भी बनेंगे। इस तरह का परीक्षा का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये 3 विधेयक अभी के बजट सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। इसके लिए भी मैं अपने प्रदेश के युवाओं को, हमारे जनजाति समाज के लोगों को जिनके अंदर में ज्यादा धर्मांतरण होता था, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और अंत में ये सरगुजा ओलंपिक जो आने वाले 3 दिनों तक चलने वाला है, ये ठीक से संपन्न हो और इस ओलंपिक से हमारे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी निकलें, ऐसी शुभकामना देते हुए और इसके आयोजन के लिए हम खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को, उनकी पूरी टीम को, मंत्री जी को और सरगुजा वासियों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।